वहीं उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कई प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं तो कुछ प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जिसके बाद केकेडी न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर फर्रुखाबाद शहर की जनता से बात की। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए फर्रुखाबाद से दीपचंद दीक्षित की खास रिपोर्ट। जनता के नाम पे 3600 रुपए की लाइटें लगवा दी है, तिरंगा लाइटें 200 रुपए की लाइटें आती है, बजट पास करा रहे हैं अपना, और क्या काम कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने एक भी विकास के मुद्दे पे विकास नहीं किया, खाली व्यक्तिगत पैसे के लिए नगर पालिका क्षेत्र के अंदर नगर पालिका में ईंटें लगवा के खाली धनुवाई का काम किया। मुझे विकास का काम दिखाया जाए कि एक भी विकास का नगर पालिका अध्यक्ष की मुझको नजर नहीं आता। पार्टी के नाम पर वोट करेंगे या फिर विकास के मुद्दे को लेकर? पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, क्या पार्टी है, कौन है। हम केवल अपने युवा प्रत्याशी, नए प्रत्याशी या विकासशील प्रत्याशी को ही देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। इस समय फर्रुखाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर नगर पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। तो फर्रुखाबाद में नगर पालिका का चुनाव है, सभी प्रत्याशी अपना जीत का दावा कर रहे हैं। प्रत्याशी लगातार जनता के बीच जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी को लेकर के हम बात करेंगे कि क्या जनता को जो क्या विकास हुआ है वो जनता बताएगी। इसी को लेकर के हमारे साथ मौजूद है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिसान कुरैशी है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष। जी, आपके जो नगर पालिका अध्यक्ष थे मनोज अग्रवाल जी, तो उन्होंने क्या विकास कराया और क्या मुद्दे को लेकर आप अगली बार वोट करेंगे? विरोध तो है, जो सही बात है, और जो चेयरमैन साहब के दायित्व था, जैसे नगर जब यहाँ पर प्लान लागू हुआ, मास्टर प्लान, तो वो कहीं पर 16 फीट का था, कहीं 18 का था, कहीं 22 का था, तो इसलिए वो इसमें खुल के बोले नहीं, इसलिए जनता आक्रोश है, विरोध में है। कितना विकास कराया आपके नगर में? विकास जो आप आए दिखाओगे आपको विकास कितना करा, पहले ही से फर्रुखाबाद में विकास था। तो इनको भैया का कहना है कि नगर में विकास तो नाम मात्र को हुआ है। इसी को लेकर के हमारे साथ भैया और भी मौजूद है। दादा, क्या नाम है आपका? अनुराग मिश्रा। अब की बार क्या लगता है, किसको देख करके वोट करेंगे? वोट क्या, ना तो हमारे यहाँ विकास है, ना कोई आकाश है, और ना कोई पुनीत है, ना कोई अजय है। जब चुनाव होता है तब विकास नजर आता है। आप फर्रुखाबाद में घुसेंगे और जैसे ही कट्टे पड़ेंगे तो लोग बता दें फर्रुखाबाद चालू हो गया। जैसे ही घुसेंगे फर्रुखाबाद में, कदम रखेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, तो अगर देखने वाला नहीं देख पाए वही बता देगा फर्रुखाबाद स्टार्ट हो गया। कोई विकास फर्रुखाबाद में नहीं हुआ है, और परिवर्तन की ओर फर्रुखाबाद है। इस बार परिवर्तन होके रहेगा। तो क्या लगता है कि अब की बार कौन प्रत्याशी ऐसा है जो इसको आप वोट करें? परिवर्तन की ओर है, जो अच्छा नेता लड़ेगा उसे लड़ाएंगे। मनोज अग्रवाल जी क्या खड़े नहीं उतर पाए आपके कार्यकाल में? जब हम कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा तो परिवर्तन होगा। फिर हमारे साथ भैया और भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करें। दादा, आपका नाम क्या है? जी, मनोज शर्मा। अब नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, 15 साल मनोज अग्रवाल जी ने कार्य कर रहा है, तो क्या विकास कराया है? विकास के नाम पे तो हमेशा हम लोगों से ठगी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप खुद ही स्वयं रोडों पे चल के आए होंगे, आपने खुद स्वयं विकास देखा होगा, वही विकास है। हम लोग हमेशा ठगे गए विकास के नाम पे, आज अतिक्रमण के नाम पे ठगे जा रहे हैं शहर में। ऐसी ही योजनाओं के तहत हम लोग ठगे जाते हैं। क्या व्यापारियों की जो योजनाएं थी, उनको क्या उन योजनाओं से आपको लाभ मिल पाया, नहीं मिल पाया? व्यापारियों को किसी प्रकार का नगर पालिका के द्वारा कोई लाभ नहीं मिलता, सिर्फ उनसे प्रताड़ित ही किया जाता है। तो क्या लगता है कि अब की बार कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी मेरी समझ से युवा हो, नई सोच का हो, यंग हो, यही होना चाहिए, जो विकास की राह पे चलना जानता हो। पार्टी के नाम पर वोट करेंगे या फिर विकास के मुद्दे को लेकर? पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, क्या पार्टी है, कौन है। हम केवल अपने युवा प्रत्याशी, नए प्रत्याशी या विकासशील प्रत्याशी को ही देखेंगे। हमारे साथ भैया और भी मौजूद हैं। दादा, आपका नाम क्या है? भरत तिवारी। क्या लगता है अब की बार किस मुद्दे को लेकर के आप वोट करेंगे, या फिर प्रत्याशी वही रहेंगे या फिर चेंज करना चाहते हैं? ऐसा है माननीय, मुद्दे तो 15 साल से वही है। आप जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इस डेवलपमेंट को खराब और कर दिया है यहाँ के चेयरमैन साहब ने। जो आरसीसी की रोडें थी उन पे अपनी नीट लगा के अपने दाम बढ़ा दिए, अपना पैसा बना लिया है। जो व्यापारियों की रेगुलर नीडेड की चीजें थी, जैसे सीसीटीवी कैमरा रोड पे, वो अभी तक नहीं लगा हुआ है। बात करिए आप जी, अभी अतिक्रमण प्लान आया है सन 1985 का नक्शा, जो अब सन 2022 में लगा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात फर्रुखाबाद के लोगों के लिए क्या होगी। इसमें कोई एक व्यक्तिगत चेयरमैन का रोल नहीं, सारे जनप्रतिनिधियों का ही रोल है।
बिल्कुल बेकार निराशाजनक कार्य हुआ है फर्रुखाबाद के लोगों के साथ में। कोई भी अच्छा प्रत्याशी नहीं है, गिने चुने वही 4-5 प्रत्याशी हैं जिनको मजबूरी बस वोट देना पड़ रहा है। आप समझिए कि इनको चुनना हमारी एक मजबूरी है, नाम तौर पे वोट डालने की। ये समाज में समाज को चलाने की व्यवस्था है जिसको हम लोग पूर्णतः कर रहे हैं। बस वोटर तो निष्पक्ष होता है, किसी को भी चुन सकता है, लेकिन मजबूरी किस बात की है? अरे मजबूरी इस बात की, कोई अच्छा कैंडिडेट ही नहीं है। मेरा काम है वोट डालना। अब जो डेवलपमेंट हमने जान लिया, मनोज को वोट नहीं दिया, कोई ना कोई तो जीतेगा। हमें वो चारों नहीं पसंद है। कोई डेवलप, इससे पहले जो माननीय चेयरमैन थी उन्होंने भी 10 साल कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। अब आजकल देखिए ठिलिया वालों को हटाया जा रहा है, कह रहा है कि आप बद्री विशाल में लगाइए, किसी से कह रहे बजरिया में लगाइए। भाई मेन रोड छोड़ के बजरिया में कौन खाने जाएगा चाट? सिर्फ गरीबों का उत्पीड़न, सिर्फ गरीबों का उत्पीड़न, कोई काम नहीं। नगर पालिका अपने लाइसेंस बनवाता है, ठिलिया के नाम पे इशू करता है, पैसे लेता है, बाद में प्रशासन उनके चालान करता है। क्या मानसिकता है? आप चेयरमैन कर क्या रहे हैं फर्रुखाबाद में? बताइए। नगर पालिका अध्यक्षता के ऊपर शायद 1-2 मुकदमे भी दर्ज है जिसमें उन्होंने बिजली का अभी तक बिल नहीं भरा है, भुगतान नहीं किया है। इस हिसाब से तो फर्रुखाबाद की नगर पालिका कैसे कार्य करेगी? तो क्या लगता है, और क्या किस ऐसा कौन सी प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी युवा हो, नया चेहरा हो, काम करने लायक हो, जनता के बीच का हो, कम से कम उनकी समस्याओं को समझने वाला हो। इस प्रकार से नहीं कि प्रत्याशी आज नगर पालिका पद का चुनाव जीत गए हैं, अपनी संपत्तियों में विकास किए जा रहे हैं, जनताओं को पैसा को उल जलूल तरीके से खर्च किया जा रहा है। विकास के नाम पे सिर्फ ठगी और ठगी होती है। हर चुनाव लड़ना है नगर पालिका अध्यक्ष जी को। बताया जाता है कि मनोज अग्रवाल जी हैं वो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, गरीबों की शादी कराते हैं हर साल। ऐसा है, शादी उनसे पूछिए, अपनी जेब से कराते हैं। जो 10 रुपए की ईंट है वो 25 रुपए में लगा के शादी करा रहे हैं, क्या अपनी पॉकेट से करा रहे हैं? कौन नेता अपनी पॉकेट से क्या काम कराता है? चेयरमैन को कोई व्यक्तिगत सैलरी भी नहीं होती है। 15 साल से कितना विकास हुआ है? 15 साल से हम आपसे कह रहे हैं फर्रुखाबाद का विनाश हुआ है। आप तो विकास की बात कर रहे हैं। जो आरसीसी की रोड 22 साल पहले चमकती थी, उसके अपने पैसों की ईंट लगा के उसे खराब कर दिया है। आप बारिश में उस ईंट पे निकलिए, मिट्टी जम जाएगी, मोटरसाइकिल बबलिंग होती है, एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं, बड़े बुजुर्ग को रपटने के चांसेस रहते हैं। जनता के नाम पे 3600 रुपए की लाइटें लगवा दी है, तिरंगा लाइटें, 200 रुपए की लाइटें आती है, बजट पास करा रहे हैं अपना, और क्या काम कर रहे हैं? तो इन्होंने इनका कहना है कि भैया का हकीकत ये है कि जनता को ठगा ही जा रहा है। मनोज अग्रवाल जी ने 15 साल कार्यकाल रहा है, तो उन्होंने सिर्फ जनता को ठगा है। और हमारे साथ भैया और भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। दादा आपका नाम क्या है? अंकुश श्रीवास्तव। अब की बार जो चुनाव आ रहा है नगर पालिका का, तो क्या लगता है किस मुद्दे को लेकर के आप वोट करें, या फिर वही प्रत्याशी रहेंगे? देखिए, मैं क्योंकि फर्रुखाबाद व्यापार मंडल युवा का नगर अध्यक्ष हूँ, मैं सर्वप्रथम तो व्यापारी दृष्टि से ही चुनाव के समीकरण को देखूंगा। अगर बात की जाए वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष की, तो पालिका अध्यक्ष के खिलाफ हम लोगों ने 3 बार पुतलेबाजी की है, और सिर्फ इसलिए कि नगर पालिका क्षेत्र में हमारे आप CCTV कैमरे लगवा दें। CCTV कैमरा लग जाने से हमारा जो शहर का व्यापारी है, जो आम जनमानस है यहाँ का, वो सुरक्षित रहेगा कई हद तक। नगर पालिका अध्यक्ष ने एक भी विकास के मुद्दे पे विकास नहीं किया, खाली व्यक्तिगत पैसे के लिए नगर पालिका क्षेत्र के अंदर नगर पालिका में ईंटें लगवा के खाली धनुवाई का काम किया है। मुझे विकास का काम दिखाया जाए कि एक भी विकास कार्य नगर पालिका अध्यक्ष की गई, मुझको नजर नहीं आता। अधिकांश मोहल्लों में नगर पालिका में पाइपलाइनें नहीं है, अधिकांश मोहल्लों में आज भी लाइटें नहीं है, ठीक है। और जो बात की जाए कि नहीं तिरंगे वाली लाइटें लगवाई हैं, अगर ये तिरंगे वाली लाइटें ना लगवा के अगर CCTV कम लगवाते थे तो हो सकता है कि यहाँ पे पब्लिक का और व्यापारियों का सुरक्षा बढ़ जाती। तो भैया का कहना है कि ये जो तिरंगा की लाइटें लगेंगी, इनमें भी घोटाला किया गया है। 200 रुपए की लाइट थी, वो 1500 में लगाई गई है। तो ऐसे कई घोटाले बताए गए हैं कि मनोज अग्रवाल जी के द्वारा किया गया है। तो इसी को लेकर के और भी चर्चा करेंगे। दादा आपका जिस मुद्दे को लेकर सभी पार्टी अपना दावा कर रही, बीजेपी कह रही कि हम फर्रुखाबाद की सीट निकाल के ही रहेंगे, इस पर अब क्या कहेंगे आप? भैया ये बताएंगे दादा जी, बताओ। बीजेपी कह रही है कि हम फर्रुखाबाद की जो सीट है हर हालत में निकाल के ही रहेंगे, इस पर क्या? तो बीजेपी को पहले तो ये सोचना चाहिए जिसको टिकट दे वो व्यक्तिगत फर्रुखाबाद का ही आदमी हो। पिछली बार उन्होंने माननीय मिथिलेश जी को टिकट भी दी, वो बाहर की थी, बाहरी होने के कारण ही वो चुनाव में हार गई। ऐसा उनका दबदबा चेयरमैनी का कायमगंज में उन्होंने बहुत अच्छा कार्यकाल निभाया, बहुत बढ़िया रही। अगर यहाँ की होती
या यहाँ की थी नहीं, इसी के कारण बस कुछ लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, जिसके कारण वो चुनाव हार गए। दूसरी बात यह है, अगर आप कहना चाहें कि कौन सा प्रत्याशी है, तो अभी यहाँ पे परसीमल लागू होने के लिए है, अभी हो सकता है आरक्षण में बैकवर्ड सीट हो जाए। इसके विषय में हमारे लिए इतनी जल्दी कुछ कहना उचित नहीं होगा कि हम किसको वोट देंगे, और फिर जब प्रत्याशी आएगा तब देखा जाएगा कौन सही है कौन गलत है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि बताया गया है कि जनता को मजबूरी है वोट करने की, क्योंकि जनता जो है वो ऐसे प्रत्याशी नहीं चुन सकती है जो ऐसा प्रत्याशी सामने नहीं आ रहा है जिसको जागरूक हो। ऐसे ही प्रत्याशी आते हैं जिनको वोट देना मजबूरी होती है। जनता